नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अब मुझसे नजर हटा, थारे चौपाल जाने का टाइम हो गया है। तू छोड़ेगी तब तो जाऊंगा। अरे अगर वो कुंबे में रहेगा तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित ना रहेगी। हमारा फैसला ये है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो गया कहाँ होगा? उठ छोरे, हाथ ऊपर कर और चुपचाप हमारे साथ चल। आसपास का सारा इलाका छान मारा मगर भंवर का कोई पता नहीं लगा। न जाने कहां गायब हो गया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अरे इस छोरे की मति मारी गई है। इसने कितना उत्पात मचाया। कुनबे का सरदार होकर इसने ऐसा काम किया कि कोई बाहर वाला भी नहीं कर सकता। अरे हम में तो फिर भी इंसानियत है। इसको पुलिस के हवाले नहीं किया, खाली सजा दी थी कि सुधर जाए। कोई फांसी पर नहीं चढ़ाया था, लेकिन हमको तो ये अपना दुश्मन समझता है। पता नहीं हमसे भागकर कहां जाएगा और पता नहीं किसको अपना सगा समझे। अरे रहने दे नेत्राम, भंवर जैसे का कोई भी सगा ना हो सके। अरे कुनबे की तो छोड़, अरे जो आदमी अपने बाप की इज्जत का ख्याल ना रख सके वो कुछ भी कर सके। अरे कहीं भी जा सके। मैं कुछ ठीक कह रहा है नेत्राम। सरदार के तो भाग ही फूट गए जो भंवर जैसी औलाद पैदा हुई। बलिराम के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये मैं समझ सकता हूं। अरे बेटे का सुख सबसे बड़ा सुख होता है और बेटे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। बलिराम ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को सजा दी थी। एक उम्मीद थी कि वो अपनी गलती मान लेगा, माफी मांग लेगा, लेकिन बलराम हार गया। इस भंवर ने बलिराम को इतने जख्म दिए हैं कि उसने कसम खा ली कि वो उसका मुंह तक नहीं देखेगा। किसी के मुंह से उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता है और बोला मेरे लिए भंवर मर गया। अरे जो हो गया सो हो गया। अरे मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ जो भंवर भाग गया। अरे यहां रहता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता। अरे कुनबे के लिए, कुनबे की सुख शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा तो वही था। अरे अब सब लोग चैन से रह तो पाएंगे? हमारी चिंता कुछ और भी है। मेरे को पता नहीं भंवर के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे जवानी का जोश और बदले की आग में आदमी अंधा हो जाता है। पता नहीं कौन सी डगर पकड़ ले। डगर तो उल्टी ही पकड़ेगा। अरे जिसकी खोपड़ी उल्टी हो वो सीधी राह कहीं चल सके। कुछ पता चला मंगत? कहाँ गया है भंवर? ना, सब जगह ढूंढ लिया नेत्राम, पर उसकी कोई खबर ना है। मुझे तो लागे है कि वो
जंगल की ओर या बीहड़ में चला गया। और अच्छा भी है ना, अपनी ही मौत मर जाए। अरे होगा तो वही जो उसकी किस्मत में लिखा है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि उसे सद्बुद्धि दे। पानी पानी पिलाओ इसे। पानी पिलाओ। खड़े हो जाओ। कौन है तू और इस बिहार में क्या करने आया है? सरदार, ये पुलिस का आदमी लगता है। नहीं सरदार, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ सरदार। मैं सपेरा जाति का हूँ। हमारा नाम भंवर है। मुझे कुनबे के लोगों ने मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ सरदार। तुम्हारी बात अगर सच ना निकली तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, समझा? मुझ पर यकीन करो सरदार, चाहे तो पता लगवा लो। तू क्या चाहता है? बदला, एक एक से बदला। भूरी, अब तुम्हारे हाथ से नहीं बच सकती। सरदार, हमारे को अपने गिरोह में शामिल कर लो सरदार। थारे पे विश्वास करना मुश्किल है। एक मौका तो देके देखो सरदार। क्यों भाई, तुम लोग क्या सोचते हो? सरदार, पिछली बार इसी तरह एक को गिरोह में शामिल किया था, साला पुलिस का आदमी निकला। सरदार, अगर इसने धोखा दिया तो वहीं गोली मार देना साले को। मैं तैयार हूँ सरदार, तैयार हूँ। तो ठीक है, ये छोरा हमारे संग काम करेगा। आज थारे को अपना हुनर और विश्वास साबित करने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। रघु, इसे बंदूक दो। जी सरदार। आज से तू हमारी सच्ची साथी है। थारे अंदर से निकली गोली के साथ भंवर खून की होली खेलेगा। निकलो सब लोग, चलो जाओ, चलो। देख बिछिया, कब तक ऐसे ही मुंह लटकाए बैठी रहेगी?
तेरे दादा भाई ने जो किया उसमें थारा क्या दोष है? उसे तो गांव वालों ने सुधरने का मौका भी दिया, मगर उसने वही किया जो उसे करना था। अब तू अपने बारे में सोच और वही कर जो तुझे करना है। थारे को तो दादा भाई की चिंता हो रही है बुरी। पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। थारे को पता है, मैं जब भी दादा भाई के बारे में बात करूँ ना बापू से, तो वो टाल जावे हैं। मगर मैं जानू हूँ, दादा भाई का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं बलिराम काका की हालत समझ सकती हूँ बिछिया, मगर तू चिंता मत कर। हमारे बापू कहते हैं वो ऊपर वाला है ना, वो सबको देखते हैं। कौन कहाँ किस हालत में रहेगा ये वही तय करते हैं। और फिर कल का क्या पता, हो सकता है भंवर को अपनी गलती का एहसास हो जाए। आखिर कब तक वो दूर रहेगा अपनों से? दूर जाकर ही तो रिश्तों की कीमत और ज्यादा समझ में आवे है। ये हुई ना बात। अब सारी चिंता छोड़ दे और अपनी तबीयत ठीक कर। फिर हमें अपना नृत्य का अभ्यास भी तो शुरू करना है। मैं गुरु माँ से जाकर कह दूंगी, जब तू ठीक हो जाएगी तब आना शुरू करेंगे। अरे नहीं नहीं भूरी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं भी थारे से आगे अभ्यास के लिए चलूंगी। नाचती हूँ, तुम्हारा मन खुश हो जावे है। ठीक है, जैसी थारी इच्छा। चल। लड़ली लुम्बा झुम्बा राज, लड़ली लुम्बा झुम्बा राज मारो, गोर बंद नखराड़ो, आली जा मारो, गोर बंद नखराड़ो। ओ लड़ली लुम्बा झुम्बा राज, लड़ली लुम्बा झुम्बा राज मारो, गोर बंद नखराड़ो, आली जा मारो नखराड़ो। अरे बुरी बिछिया, आओ। खुश रहो और नृत्य शिक्षा में पारंगत हो। बिछिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरु माँ। झूठ कहती है ये गुरु माँ। मैंने मना किया था कि ना चल, पर कहती है ऐसा कभी हो सकता है तू नृत्य कर और मैं ना करूं? तुम लोगों का ये लगाव देखकर दिल को बड़ी खुशी होती है। चलो अभ्यास शुरू करते हैं। जी। झुम्बाराज लड़ी झुम्बा झुम्बाराज मारो, गोर बंदे नखराज। अरे लगता है कोई गाड़ी फंस गई है। हाँ गुरु माँ, आप ठीक कह रही है। वहाँ चले, हो सकता है हम उनकी कुछ मदद कर सके। हाँ, चलते हैं। जरा घुंघरू उतार लो। मार के एक मिनट, मैं हूँ भूरी, ये है बिछिया और ये हमारे गुरु माँ। हाय सैंडी, विक्की, माही, जिसका। आपकी मोटर तो गड्ढे में फंसी है, ऐसे नहीं निकलेगी। इसके लिए युक्ति लगानी होगी। युक्ति? भूरी के कहने का मतलब है हमें किसी ऐसी चीज का जुगाड़ करना पड़ेगा जो इस मोटर को इस गड्ढे से बाहर निकाले। वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हो? जयपुर से। वहाँ पे हमारा डांस शो था। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो गाड़ी फंस गई यहाँ पे। अच्छा अच्छा, थे लोग चिंता मत करो, हम भी कलाकार हैं, नृत्य करते हैं। मैं हमारे बापू से बोलकर कि मोटर ने गड्ढे से निकलवा दूंगी। थे लोग गड्ढे ही ठहरो। थैंक यू। चले बुरी? हाँ। थारे को समझाया था ना नेत्राम कि भंवर पर भरोसा करना ठीक नहीं है। देख लिया, इतना कुछ होने के बाद भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। भाग गया, माफी भी नहीं मांगी। ये वही गलती कर रहा है जो कभी मैंने जवानी में की थी। किसी की नहीं सुनता था मैं। आज वही दिन म्हारे को म्हारे छोकरे से देखने को मिल रहा है। म्हारे को लगा था कि सबसे माफी मांग लेगा छोरा,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमारा मुंह काला कर दिया सबके सामने। कुनबे में सर उठा के चलने लायक नहीं रहा नेत्राम। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। मारो को इसी बात का डर था बलिराम। बचपन से उसको गोद में खिलाया। मैं चाहता था कि वो गलत रास्ते नहीं जाए और हम उससे सुधरने दें, लेकिन देरी होगी बलराम। बापू। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? बापू, वो हमारे गांव में शहर से कुछ लोग आए हैं। उनकी मोटर ना गड्ढे में फंस गई है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन शहर के लोग हैं, कौन हैं, क्या काम करते हैं? बेटे कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मदद करके हम खुद मुसीबतों में फंस जाएं। अरे शहर के लोगों को कोई भरोसा होता है? नहीं सरदार, वो भी कलाकार है हमारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि हम गांव के और वो शहर के। झुमकी ठीक करेगी बलराम। शहर के हैं तो क्या हुआ है? हमको उनकी मदद करनी चाहिए, और मेहमान तो भगवान हुए ना। ठीक है छोरियो, मैं मंगत को बोल देता हूं। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिमें कोइन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा डोंट लव। वैसे आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी।
ऐसे म्यूजिक पे लोग डांस नहीं होता, डांस तो हमारी तरह होना चाहिए, क्यों? माडोना वजदी ओ लाके वारिजिन फैल करते कबूतर वारगी। नृत्य की शैली अलग प्रकार की होती है, पर ये बच्चियां बहुत अच्छा नृत्य करती है। मैंने स्वयं इनको सिखाया है। व्हाट? यकीन ना हो तो गाना बजाइए। ओके। पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच सॉरी गुरुजी। ज्यादा मुंह खोला ना तो हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा, समझा? बंदूक नीचे रख।